हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक तरफ हमें दे रखे हैं परफॉर्मिंग एसेट्स एंड द अदर साइड हमें दे रखे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक इंटरेस्ट अर्न एंड द अदर वन इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट रिसीव्ड सेम एज हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी दो चीज़ें दे रखी है, इंटरेस्ट अर्न और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये सब हमें दे रखा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें इनकम रिकॉग्नाइज करना है, सिंपल है। आ जाओ फटाफट करते हैं। रजिस्टर निकालिए, रजिस्टर पर आप पहले लिख लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और सारा अमाउंट हमें लैक्स में दे रखा है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे रुपीज इन लैक्स। ठीक है। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड दे रखा नोट्स में देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा था कि जब परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं तो हम उनकी इनकम, उनका इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्रूअल और अर्न बेसिस पर। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इंटरेस्ट और इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं तब हम कैसे करते हैं, ऑन रिसीव बेसिस और कैश बेसिस। यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हम तभी इंटरेस्ट, तभी इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो हमें मिली होगी। ठीक है, जब वो हमें रिसीव्ड हुई होगी, जब हमारे पास पैसा आया होगा तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, बस प्रेजेंटेशन में थोड़ा ध्यान देना है, तो इसलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाना। सबसे पहले अपन लिखते हैं, पहला वाला कौन सा था, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। कैश क्रेडिट में पहला हम लिखते हैं इंटरेस्ट किससे रिलेटेड, परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड। तो इंटरेस्ट, अच्छा परफॉर्मिंग एसेट्स में हम कौन सा लेंगे बताओ, अक्रूड वाला या रिसीड वाला? अक्रूड वाला, वेरी गुड। परफॉर्मिंग एसेट्स पे अपन कौन सा लेते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड वाला। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना दे रखा है बताओ। परफॉर्मिंग एसेट्स वाली लाइन देखो, परफॉर्मिंग एसेट्स में अर्न वाली लाइन 1800, 480, 700, वेरी गुड, यही वाली। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का कितना है, 1800। ठीक है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में हमने परफॉर्मिंग एसेट्स का कर लिया, अब अपन करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कौन सा इंटरेस्ट लेते हैं बताओ, अक्रूड या रिसीड? वेरी गुड, रिसीड, यानी जब मिला तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, कितना है, 70। तो टोटल हो गया कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट पर 1870। ठीक है, इतना ही सिंपल है, इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, टर्म लोन। अब लिखते हैं अपन टर्म लोन। टर्म लोन में भी अगेन सेम, पहले परफॉर्मिंग एसेट्स फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो परफॉर्मिंग एसेट में कौन सा इंटरेस्ट लेंगे बोलो, अक्रूड या रिसीड? अक्रूड, वेरी गुड। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स, कितना गिवन है, 480। अब परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कौन सा लेंगे, रिसीड वाला। इंटरेस्ट रिसीड
और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है ना, कितना गिवन है 40, तो 8 और 4 12, ये हो गए 520 टोटल। टर्म लोन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। नेक्स्ट अपन लिखते हैं बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। इसमें भी पहले परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट में कौन सा इंटरेस्ट आएगा, अक्रूड वाला, तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना गिवन है 700। अब नॉन परफॉर्मिंग में बोलो अगेन कौन सा लेंगे, रिसीड वाला, तो इंटरेस्ट रिसीड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना गिवन है 36, तो 700 प्लस 36 ये आ जाएगा 736। ठीक है, तो सिंपल था एकदम। कैश क्रेडिट का परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग में कौन सा लेंगे अक्रूड और नॉन परफॉर्मिंग में रिसीट। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का कितना है 1870, टर्म लोन का 1870, टर्म लोन का 520 और बिल परचेज एंड डिस्काउंट का है 736। तो टोटल आ गया 3126। टोटल कितना आ गया 3126। जो हमसे मांगा था वो हमने पूरी तरीके से प्रेजेंट करके अच्छे से दिखा दिया। क्या था, टोटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, तो हमें टोटल इतनी इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है, जब आप इस तरीके का क्वेश्चन आएगा परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, तो इस तरीके से ही करके आइएगा प्रेजेंट, और उसके बाद लास्ट में एक अच्छा सा स्टार बना के 2 लाइन भी लिख के आइएगा। हर बार मैं बोलती हूँ इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में भी किया, याद है ना आपको। 2 लाइन भी बोलती हूँ मैं हर बार लिखने के लिए। एक लाइन होती है परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम एक लाइन लिखिए। इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है ना। अब दूसरी लाइन किसके नाम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम कौन सी लाइन लिखोगे, इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। जब पैसा आएगा तभी लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो परफॉर्मिंग एसेट्स पर कौन सी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होती है, अक्रूवल बेसिस वाली, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे कैसे इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं हम, कैश बेसिस पर। ठीक है, तो परफॉर्मिंग एसेट्स पे हम हमेशा कौन सी लेंगे, अक्रूड और अर्न बेसिस, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे कौन सी लेंगे, रिसीड और कैश बेसिस। तो पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, पूरी मेरी उम्मीद है आपके साथ, और आपको प्रेजेंट करना भी आया हो। इसी तरीके से प्रेजेंट करना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो if the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if you deserve, and yeah, do subscribe now because subscribe तो बनता है। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।